एक दिन गाय चरा कर लौटे, वृंदावन को सजाया जा रहा था। बाबा से पूछे कोई उत्सव होना है? बाबा ने कहा हाँ। बोले क्या? कहा इंद्र की पूजा होती है दीपावली के दिन, दूसरे दिन लक्ष्मी पूजा होगी, दूसरे दिन इंद्र पूजा होगी। भगवान कहते हैं लक्ष्मी पूजा तो ठीक है, लेकिन इंद्र पूजा क्यों? अरे हम गोवर्धन में रहते हैं, हमारी और हमारे गौओं की रक्षा गोवर्धन जी करते हैं, तो इंद्र की पूजा क्यों? इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए बाबानंद ने कहा देखो लल्ला, देवी देवताओं से बैर मोल लेना ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। रक्षा कौन करेगा? गोवर्धन जी करेंगे बाबा, आप चिंता मत करो। और प्यारे बंधुओं, भगवान ने उस पूजा को बदल करके दीपावली आई, तो दीपावली में अब दीपावली आने वाली, तो आप सब लोग दीपावली में सुंदर पूजा करोगे। दूसरे दिन इंद्र पूजा होती थी, तो भगवान ने सभी ब्रजवासियों को साथ में लेकर बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। गोवर्धन जी की पूजा कराई। गंगा जी को प्रकट कर, मानसी गंगा है ना, बोलिए मानसी गंगा की जय। गंगा को प्रकट करके भगवान ने गोवर्धन जी का अभिषेक कराया, पूजा की, 56 भोग लगे, भोग भंडारा हुआ और भगवान ने गोदुग्ध धारा से अभिषेक कराया। 56 प्रकार के भोजन भंडारे बने, सभी ने प्रसाद लिया, आनंद ही आनंद हुआ। उधर जब सब कुछ हो गया तो इंद्र नाराज हो गए। देवर्षि नारद ने बता दिया जाकर कि नंद के छोकरे ने तुम्हारी पूजा तो बंद करा दी, पहाड़ की कराई। सावर्तक नाम के मेघों को इंद्र ने आदेश दिया, जाओ वृंदावन को जल प्लावित कर दो। मूसलाधार जल वृष्टि, मिनटों में ही पूरे ब्रिज में जल ही जल, जलांतर कुछ नहीं। त्राही त्राही सब कन्हैया के पास में आ गए। कन्हैया कौन रक्षा करेगा अब तो सब प्रलय होने वाला है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, और दाहिने हाथ को भगवान ने गिरिराज में प्रवेश कराया है, उठाया कनिष्ठ का अंगुली से, बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। एक दिन 2 दिन नहीं, 7 दिन तक, 7 वर्ष के कन्हैया ने गिरिराज धारण कर किया। मित्रों ने कहा कन्हैया तेरे दर्द होने लगा होगा, हम संभालते हैं, तुम हाथ तो बदल लो कम से कम। तो कन्हैया ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो भगवान ने थोड़ी, भगवान जानते थे ये इनके मत्थे थोड़ी उठना है, इतना बड़ा गोवर्धन। भगवान ने थोड़ी हाथ ढीला किया तो सबके सिरे में आने लगा गोवर्धन। सब त्राही त्राही करने लगे, कन्हैया हम तो निमित्त हैं, उठाए तो तुम ही हो, संभालो संभालो। लेकिन एक बात का निवेदन करें, यदि कृष्ण रूपी कोई भक्त, धर्म रूपी कोई ध्वजा लेता है, तो हम लोगों को जरूर सहारा लगाना चाहिए। चाहे वो तन का सहारा हो, चाहे मन का सहारा हो, और चाहे धन का सहारा हो। यदि हम सहारा लेते हैं, लगाते हैं, तो आयोजक प्रोत्साहित होता है, ये सब हमारे साथ में है। भगवान ने 7 दिन तक जब रखा, पूरा उठाया, मेघों के पास जल समाप्त हो गया, यथा स्थान पर धरा दिया गिरिराज जी को। तो अब इंद्र को पता चला, तो शुरभि शक्र ये बचो, गौ माता को ला करके इंद्र आए भगवान के पास में। हिम्मत नहीं पड़ रही सामने जाने की, लेकिन गौ माता को आगे कर लिया। क्यों? भगवान बहुत गुस्से में, लेकिन भगवान का गुस्सा पता कैसे दूर होता है? भगवान बहुत क्रोध में है, लेकिन किसी भक्त के दर्शन, संत के दर्शन, संत सामने आ गए और संत ने भगवान को प्रणाम किया, क्रोध ठंडा हो गया।
कोई ब्राह्मण मिल गया, भगवान बड़े गुस्से में हैं, कोई ब्राह्मण देवता मिल गए, प्रणाम कर लिए, भगवान का गुस्सा ठंडा हो गया। कोई गौ माता मिल गई तो भगवान का गुस्सा ठंडा हो गया। अर्थात भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? यो मे तनु दुजवरान दुहिती मदीया भूतान लब्ध शरणानि च भेद बुद्धिया। भगवान प्रसन्न होते हैं संतों की सेवा से, भगवान प्रसन्न होते हैं ब्राह्मणों की सेवा से, भगवान प्रसन्न होते हैं गौ माता की सेवा से, माता पिता की सेवा से। सादर सास ससुर पद पूजा, सास ससुर की पूजा करने से। पूजा क्या है सास ससुर की? गौ माता की पूजा क्या है? गौ माता माला पहनाने से और घंटी बांधने से प्रसन्न नहीं है। लेकिन पहले उसकी सेवा समय पर जाए मिल गई तो माँ का आशीर्वाद तो साक्षात माँ का ही आशीर्वाद होता है। पिता का आशीर्वाद परमेश्वर का आशीर्वाद होता है। तो ऐसा भाव करके करना चाहिए। जब देखा भगवान ने कि तो इंद्र कितना चतुर है, चतुर चालाक, गैया मैया को आगे करके आ गया। और स्तुति क्या कर रहा है? विशुद्ध सत्वम तवधाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्यकम मायामयोयम गुण सप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। इंद्र के अहंकार को भगवान ने दूर कर, इंद्र भगवान की शरण। इस प्रकार से भगवान गिरिराज पूजन में इंद्र के अहंकार को दूर कर निराकार आज भी गिरिराज जी की जो परिक्रमा जिस कामना से लगाते हैं पूरी कर देते हैं। भगवान ने अपने आप को दिखाया कि मैं ब्रज छोड़ करके कहीं नहीं जाता। ब्रज के ही श्रीनाथ भगवान यही रहते थे, गोवर्धन में ही रहते थे नाथ, जो नाथक द्वारा में विराजमान है, यहीं के भगवान हैं। चले गए अष्टमूर्तियां ब्रज में साक्षात प्रकट होकर के दर्शन देती थी, भक्तों से बात करती थी। समय आया और बिहारी जी 4 मूर्तियां अब भी वृंदावन में है और 4 मूर्तियां बाहर। तो भक्तों की भावना से ये प्रत्यक्ष मूर्तियों से भगवान कलयुग में भी प्रकट होकर के भक्तों के मनोरथ को पूर्ण। ऐसे गिरिराज भगवान ब्रज में जाओ तो परिक्रमा लगाओ, गिरिराज जी के दर्शन करो। तो गिरिराज जी पहले पर्वताकार थे, ब्राह्मण ने श्राप दे दिया एक तिल तिल कमने के लिए, तो कमने लगे। तो अब बराबर है।